आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, डिस्काउंट। मैथ का ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट, यानी कि हिंदी में इसको बट्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बट्टा, या फिर इसको छूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए छूट यानी कि डिस्काउंट को हम लोग किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग वही ट्रिक्स के बारे में आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर आपका सवाल आ चुका है, देखिएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए सूची मूल्य 1200 रुपया है। तो सूची मूल्य कितना है दोस्तों, 1200 रुपया। मेथड वन से हम लोग बनाएंगे। पहले सूची मूल्य कितना है, 1200 रुपया है। मेथड वन से 1200 रुपया है। चलिए 1200 रुपया है सूची मूल्य। अब चलिए तो डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्तों इस में, डिस्काउंट इसमें कितना दे रहा है, डिस्काउंट 15%, मतलब 15% मतलब कितना, 85 बटा का कितना, 100। दोस्तों इसको इसको हम गुना करेंगे और इसको इसको हम इसको इसको ये करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1200 गुना कर कितना, ये 85। इसको इसको गुना करने पर दोस्तों कितना आएगा, इसको इसको गुना करने पर कितना आएगा, ये 1020। कितना आ रहा है, 1020 आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा, 1020। ये दोस्तों ये मजदूरी मेथड हो गया। ये क्या मेथड होगा दोस्तों, मजदूरी मेथड, यानी कि बेसिक मेथड। बेसिक मेथड दोस्तों, बेसिक मेथड को भी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक मेथड भी बहुत जानना जरूरी है जानना। ठीक है, अब मैं बेसिक मेथड से लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन अगला कुछ मेथड है बताने चाह रहा हूँ। कितना डिस्काउंट कितना दे रहा था, 15% डिस्काउंट। तो 15% का डिस्काउंट का मतलब कितना, 3 बटा का कितना, 20 होता है। इसका मतलब दोस्तों 20 रुपया वाला वस्तु को कितना जाए, कितना 17 में बेचना है। अब ये अंकित मूल्य कितना दे रखा है, तो सूची मूल्य कितना, 12, कितना 1200 दे रखा है। ठीक है, 1200 दे रखा है, यानी कि कितना गुना है दोस्तों, ये 60 गुना है। इसका मतलब विक्रय मूल्य तब कितना होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य तो 60 गुना होगा इसका भी। तो 60 गुना करेंगे तो कितना, 1020 होगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों दूसरा जो है स्मार्ट मेथड होगा। आंसर कितना का, 1020 जो है ये। हाँ, ये रेशियो मेथड दोस्तों बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों। इस मेथड से आप सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं। आपका अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल को हम लोग कैसे फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल देखिए आ चुका है आपका स्क्रीन पर। देखिए कितना है, 620 रुपया ये अंकित मूल्य है। चलिए दोस्तों इसको भी 610 रुपया, 610 नहीं 620 रुपया, सॉरी 620 रुपया अंकित मूल्य है। और कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, ये 15% ये भी डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों। 15% का मतलब होता है 3 बटा का 20 होता है। चलिए 3 बटा यानी 20 रुपया में कितना है कि 17, 20 रुपया वाला वस्तु को 17 में बेच रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये 20 रुपया का मान दे रखा है। सूची मूल्य का मान कितना दे रखा है, या अंकित मूल्य का मान कितना दे रखा है, ये 62। ठीक है, ये कितना गुना का होगा, ये 31 का गुना का होगा दोस्तों। इसका भी अगर हम तब कितना होगा, ये 31 का गुना हो जाएगा। और 31 का गुना कर दो दोस्तों कितना आएगा, 527 दोस्तों। कितना आएगा, ये 527 आंसर होगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, 527 इसका आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप देखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको भी दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए, अगला सवाल क्या है, अमित ने एक लैपटॉप पे अंकित मूल्य पर कितना 25% की छूट पर खरीदा। देखो कितना प्रतिशत छूट, उसका 25% छूट है देखो। और 28,000 इतना रुपये में क्या उसमें बेचा गया। ठीक है, 28,000 इतना रुपये में बेचा गया। तो अंकित मूल्य क्या है, यानी कि अंकित मूल्य आपको सॉल्व पूछा गया है। ठीक है, कितना परसेंट, जो परसेंटेज इतना इतना डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट दोस्तों। 25% जैसे बोला तो अपने अपने आपको समझ में आना चाहिए कितना, 1/4। तो इसका मतलब 4 वाला वस्तु को कितना जाइए, 3 रुपए में क्या बेच रहा है। आज ये बेचा गया कितना है, कितना जो है 2800, कितना 2800, 28,500। इसका मतलब ये कितना गुना होगा दोस्तों, 9500 ये गुना होगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य इसी का 9500, इसका भी गुना कर दो। अंत 9500 गुना कितना, ये 38,000 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना का, 38,000 दोस्तों। 38,000 तो होगा। ये दूसरा मेथड क्या होगा, अब ऐसा खोजो ऑप्शन, यानी कि जो इसमें क्या 95 है, 95 में तो कितना है, 19 का ये पढ़ा होगा, 19 का पढ़ा होगा, 19 से काटने वाला होगा 95। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 19 से जो कटेगा, तो एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या है, ये 19 से काटने वाला जो कौन सा 38,000 है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है ऑप्शन मेथड से भी इसको काट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व दोस्तों आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपका सॉल्व स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जल्दी से इसको फटाफट बनाइए। देखिए अगला सॉल्व जो आया हुआ है, इसमें भी कितना डी परसेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का सवाल अक्सर सवाल में पूछा जाता है, और ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिएगा ये ठीक है, तो ये देखिएगा 630 रुपया में क्या बेचा गया है, और उसका कितना 720 रुपये, 700 रुपये का अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 700 है, और बेचा कितना गया है 630 में बेचा गया है। ठीक है, यानी कि इसको काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, कितना जाएगा 10 बार में जाएगा, और ये कितना जाएगा 9 बार में, यानी कि 10 वाला वस्तु को 9 में। इसका मतलब कितना का डिस्काउंट हो रहा है दोस्तों, 1% का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट हो रहा है। इसका मतलब कितना में 10 में डिस्काउंट हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या ना समझे, 100 इसी से काट दिए तो 0 काट दिए तो कितना परसेंट होगा, ये टोटल कितना 10% ये डिस्काउंट होगा।
कितना परसेंट टोटल डिस्काउंट, लेकिन ये समतुल्य डिस्काउंट बोला है। तो ये दो समतुल्य डिस्काउंट यानी कि समान डिस्काउंट, दो समान डिस्काउंट, इसका मतलब दोनों मिलके कितना 10% है। लेकिन अगर एक एक करके तब कितना करके मिला होगा, इसको दो से तब भाग देंगे, दो बराबर डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना बार में ये 5% ये हो जाएगा, यानी कि पहले वाला को 5 और दूसरे वाला को 5%, यानी कि 5 करके ये मिला है डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि आंसर क्या रहेगा, आंसर 5% होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट इसी तरह से इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे देखिए जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल ये अंतिम सवाल होगा आज का दोस्तों, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो कितना है, 420 रुपये में बेचा गया है और कितना में जो है अंकित मूल्य कितना 560 है, 560 है दोस्तों अंकित मूल्य है, और बेचा कितना है 420 रुपये में बेचा है, ठीक है ना। चलिए 420 रुपये में बेचा है, चलिए इसको हम काटाकाटी करेंगे तो कितना होगा इस तरह से, कितना बार में 7 8 56 8 बार में जाएगा, और 7 चौके 42, फिर इसी को काटेंगे तो कितना 4 बार में जाएगा, इसी को कितना जाएगा ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना का होगा, 1 रुपया का था, कितना होगा 1। चलिए तो कोई परसेंट के लिए कितना 10 करेंगे, ठीक है। इसको अगर काटछीट करते हैं तो कितना आ गया 25%, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना 25% दोनों मिलके। अगर प्रत्येक का अगर पूछा जाएगा तो कितना एक का कितना होगा, ये 12.5% करके होगा, 12.5, तो प्रत्येक को कितना मिला 12.5। तो इस तरह से ये दोनों दो सामान डिस्काउंट जो पूछा गया, इसका तो पहले वाला को 12.5%, सेकेंड वाला को भी कितना होगा 12.5% होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सवाल होता है। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड और एक सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये लास्ट रहेगा दोस्तों आज का क्वेश्चन का लास्ट रहेगा। चलिए चलिए इसमें भी देखो तो 330 रुपये क्या है बेचा गया है, और कितना जाए 1320 रुपये में ये अंकित मूल्य है। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना है, ये 1320 रुपया है, और बेचा कितना गया है 330 रुपये में। तो चलिए दोस्तों इसको काटछीट करेंगे, तो ये कितने बार में 11 11 तीन 33 होगा, और ये कितना 11 कम 11 11 धन 22, और देखो इसको भी काटेंगे तो कितना ये 4 बार जाएगी, 1 बार में होगा। तो यानी कि 4 वाला वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, 1 में बेचा रहा है, यानी कि कितना का ये हुआ था कितना होगा ये 3, ये कितना का 3 का डिफरेंस हो गया, ये कितना में 4 में गया, ये परसेंटेज के लिए कितना का 100 करेंगे, इसको जैसे काटे काटे करेंगे तो कितना 25 नहीं हासिल करेंगे, और 25 और 3 को मल्टीप्लाई करके ना ये 75%। ये तो दोस्तों दोनों मिलके दिया हुआ है, लेकिन सिंगल सिंगल यानी कि प्रत्येक को कितना मिला है समान डिस्काउंट, जैसे इसको 2 से भाग देंगे, और 2 से जैसे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5% का इसका डिस्काउंट आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों हम लोग जो है एकदम पूरा एकदम ब्रीफ मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों डिस्काउंट को, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे डिस्काउंट का जैसे भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे कोई भी मैथ का जो क्वेश्चन, हम लोग इस तरह से हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों